नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव जी और माता पार्वती का सच्चे मन से स्मरण करें। एक अत्यंत धनवान साहूकार था, मगर उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के साथ साथ शिवजी का पूजन भी करता तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के आगे दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, यदि इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करें। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होकर उनके दुखों का निवारण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी बोले, हे पार्वती, पुत्र न होने के कारण ही यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र तो दे रहा हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले की ही भांति शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में अत्यंत खुशी मनाई गई, परंतु पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु जान उसने कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तब उसकी माता ने उसके पिता से पुत्र के विवाह की चर्चा की तो साहूकार बोला कि मैं अभी आगे और पढ़ाने के लिए इसको काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने लड़के के मामा जी को बुलाकर उनको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे साहूकार के कहे अनुसार सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में वे एक नगर में ठहरे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना ना कर दें। इस कारण जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। ऐसा विचार कर लड़के के मामा को राजी कर लिया। अतः दरवाजे का सारा कार्य हंसी खुशी से हो गया। फिर फेरों का समय आया तो वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों आदि का काम भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई।
उधर वह साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की उम्र का 12वां वर्ष पूरा हो रहा था, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अंदर जाकर सो रहा हूँ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा है, तो उसने सोचा कि मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसका कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। इसके बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर के चल पड़े। रास्ते में नगर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां जब यज्ञ आरंभ किया तो लड़के को ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहाँ रखने के बाद बहुत सा दान दहेज तथा अनेक दास दासियां देकर आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौटेगा तब तो नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शिव पार्वती जी की कृपा से उसके सब दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय।